करेंगे अब खबरों की तरफ। झांसी से बड़ी खबर, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बुरा है। अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी से इलाज चल रहा है। बिजली गुल होने के चलते अस्पताल का हाल बेहाल है। ट्रॉमा सेंटर में इन्वर्टर भी खराब हुए हैं और अंधेरे में इलाज करवाने को मजबूर है मरीज। मोर ट्रॉमा सेंटर से इमरजेंसी वार्ड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज चल रहा है मरीजों का। ये बड़ी जानकारी झांसी से है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल कितना बुरा है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। इन्वर्टर भी खराब है। अब मोबाइल की जो टॉर्च की रोशनी है उससे इस अस्पताल में काम हो रहा है, इलाज हो रहा है। भैया लगते हैं, कुछ नहीं है। खिरिया घाट के आगे एक जगह वो खाना देने गए थे, जिया जी का काम चल रहा था। वो खाना दे के वापस आ रहे थे तो इस वजह से गाड़ी फिसल गई बरसात के उसमें। लाइट नहीं आ रही है यहाँ, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे किया जा रहा था? कुछ नहीं, मोबाइलों की टार्च जला के इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब। गोरखपुर जिला अस्पताल का रेडियोलॉजी विभाग अव्यवस्था का शिकार हो गया है। जिला अस्पताल में तीमारदारों का दर्द सामने आया तो तमाम सवाल भी खड़े हो गए। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया न्यूज स्टेट के संवाददाता विनय सिंह ने। जिला अस्पताल में और आपको हम अस्पताल की हकीकत दिखाएंगे आज। देखिए यहाँ सीटी स्कैन और एक्सरे होता है और यहाँ मरीजों की जो संख्या है आप देख सकते हैं किस तरह से मरीज अपने उपचार के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन मरीजों की जो समस्याएं हैं वो आपको मैं रूबरू कराऊंगा और उनसे भी बात करूंगा। जो मरीज यहाँ उपचार कराने के लिए पहुंचे हैं, घंटों से लाइन लगे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आखिर क्या समस्या है कि यहाँ जो एक्सरे है वो घंटों से बंद है, क्या समस्या है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या भैया, कहाँ से आए हैं? हम खजनी से आए हैं। क्या कराने आए? यहाँ एक्सरे कराने आए थे। वो क्या हुआ, पैसा लेके अंदर से मतलब बिना लाइन का मतलब करा रहे हैं एक्सरे। उसके बाद जो नहीं पैसा दे रहा है उसको मतलब हटा दे रहे हैं। कौन पैसा मांग रहा है? ये जो अंदर एक्सरे कर रहा है मतलब एक्सरे कर रहा है पैसा हमको मतलब विरोध किए हैं। कितना पैसा मांगा गया? सब हमसे नहीं मांगा गया है, लेकिन अंदर जो पैसा सेटिंग कर रहा है उसको उससे लेके अपना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 100 रुपया 50 रुपया और मरीजों से दुष्व्यवहार किया जाए, ढकेला जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही। और ये एक यहाँ थे कह रहे थे स्टाफ है और स्टाफ की बात आ गई तो हम लोग सारे लोग मारेंगे। तो देखिए अस्पताल का नियंत्रक अधिकारी जो होते हैं वो SIC होते हैं और वो काफ़ी वरिष्ठ हमारे कैडर के अधिकारी होते हैं। आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं, मैं उनसे वार्ता करूंगा और उस पर नियमानुसार जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। मतलब लिखित प्रार्थना पत्र इस संबंध में नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हियर से लोगों ने ऐसा बताया है और इसके लिए एक टीम हम लोग गठित कर रहे हैं और रैंडमली हम लोग हॉस्पिटल चेक करेंगे और इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, अगर पेशेंट से किसी प्रकार की वसूली की जा रही है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई है और हम लोग मुकदमा भी अलग से करेंगे। बहराइच से खबर है बड़ी, जहां पर मेडिकल कॉलेज परिसर में सांडों का तांडव देखने को मिला। मरीज और तीमारदारों में मची भगदड़। छुट्टा जानवर से लोगों को नुकसान हो रहा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं आवारा जानवर। तो बहराइच से खबर, जहां पर मेडिकल कॉलेज परिसर में सांडों का तांडव देखने को मिला है। मरीज और तीमारदारों में भगदड़ मची और लोग काफी डर गए थे। छुट्टा जानवर से लोगों को नुकसान हो रहा है, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं आवारा जानवर। तो ये तस्वीर देखिए, जहां पर मरीज और तीमारदार तो परेशान हुए, लेकिन ये आए दिन का मामला है जो इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। और ये छुट्टा जानवर जो कि आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई देते हैं, तो आम लोगों को तो परेशानी होती ही है, लेकिन जो वहां पर वाहन खड़े रहते हैं उनमें भी तोड़फोड़ होती है। 3 तस्वीरें हैं झांसी, गोरखपुर और बहराइच की। तो विनय सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और रवि भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विनय, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। देखिए, आए दिन के ये मामले हैं जब देखने को मिलता है कि जो छुट्टा जानवर हैं वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश सरकार है वो इस मामले को लेकर लगातार ये कहती रहती है कि कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। विनय।
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमेशा अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सरकार के कामों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। और देखा जाए गोरखपुर की हाल व्यवस्था की देखा जाए तो गोरखपुर में जिस तरह से कर्मचारियों का उनके परिजनों, मरीजों के परिजनों के प्रति जो व्यवहार है, वो कहीं न कहीं दिखाता है कि सरकार की अवमानना कर रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है अपने सभी स्वास्थ्य विभाग को कि किसी भी प्रकार की जो मरीज आते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और मरीजों के परिजनों को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो जो उपचार कराने के लिए दूर दराज से पहुँचते हैं। ऐसे में जब मरीजों को सरकारी अस्पताल में पैसा मांगा जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है, जब हम इसका निरीक्षण करने पहुंचे, जब वहां पर जब मौजूद हुए, जब कैमरा हमारा चालू हुआ तो उन्होंने अचानक एक्सरे करना शुरू कर दिया। और एक्सरे काफ़ी घंटों से बंद था, और जब पैसा मांगा जाता था, जब पैसा नहीं देने पे एक्सरे बंद कर रखा था उन्होंने, जब कैमरा चालू हुआ तो अचानक एक्सरे चालू कर दिया। जब इस संदर्भ में हम जब वहाँ के अधीक्षक से बात करने गए तो अधीक्षक ने बात करने से मना कर दिया, जिसके बाद सीएमओ ने बात किया। सीएमओ ने कहा कि इस तरह की बात संज्ञान में आई है और इसकी जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जब इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लिया गया और इस मामले में एक टीम गठित कर जांच कराई जाएगी और अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया जाएगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल विनय। रवि, आपका रुख करूंगी। देखिए, जाहिर है कि छुट्टा जानवर एक बड़ी समस्या है लोगों के जीवन में। ये तो मेडिकल कॉलेज की बात हो गई, जिसके परिसर में जो सांड है वो लड़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिससे मरीज और तीमारदारों को परेशानी हुई है। लेकिन ये बात सिर्फ स्वास्थ्य विभाग तक की नहीं है, बल्कि सड़कों पर भी देखा जाता है कि इसी तरह के मामले सामने आते हैं। जी, आपको बता दें कि बस्ती में अन्य जानवरों का भी काफी आतंक देखने को मिलता है। आए दिन जो बाइक सवार है, राहगीर, वाहन चालक है, वो अन्य जानवरों की वजह से हादसे का शिकार होते हैं। और जो दूसरी तस्वीर जो आपने देखी है, जो झांसी की, यहाँ पर बत्ती गुल होने के बाद भी इलाज जारी है और वहाँ पर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से इलाज हो रहा है। जिसकी घटनाक्रम वो इस प्रकार है कि झांसी के मौत सेंटर में एक सड़क हादसे में शिकार होकर घायल होकर एक युवक को लाया गया था। परिवार वाले लाए थे, जहां उसको जैसे ही अस्पताल लाया गया तो वहां पर अस्पताल में बिजली नहीं थी, अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन जो घायल था उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी, तो जिसे वहां पर तैनात डॉक्टरों द्वारा मोबाइल की रोशनी की मदद से पूरा इलाज किया गया। और वहीं अगर देखा जाए तो इस संबंध में जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि मौसम खराब होने की वजह से विद्युत बाधित हुई है और जो इन्वर्टर है वो किसी न किसी तरीके से हरकत कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आई है उसको उन्होंने सिरे से नकारने की बात कही है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो झांसी जिले में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है वो दिन ब दिन उजागर होती जा रही है। कहीं न कहीं बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तो छुट्टा जानवरों की परेशानी हो गई, या फिर यहाँ पर बात करें बिजली गुल होने की, तो जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उससे समझ में आता है कि जो प्रशासन है कितना बड़ा लूप होल और कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।